नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर हमने एक फॉल देखा, एक गैप डाउन देखा बेसिकली। लेकिन वो गैप डाउन के बाद तुरंत मार्केट थोड़ा चॉपीनेस के बाद रिकवर हो गया। अच्छा, कल हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि यार हर दिन प्रीवियस कैंडल का लो ब्रीच हो रहा है और ब्रीच होने के बाद थोड़ा नीचे जाके फिर घूम जाता है। इसके लिए 21,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल देख रहे थे और उसके नीचे आज नहीं गया मार्केट। अगर अभी हम ये चार्ट पैटर्न देखें जो यहाँ पे बन रहा है तो आपको ये थोड़ा ब्रॉडनिंग जैसा लगेगा। मतलब आने वाला हर एक दिन थोड़ा बड़ा रेंज वाला बन रहा है। ओवरऑल देखें तो 21,850 कल एक लेवल डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे हमारा अनुमान है कि इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा एक बायस अपसाइड का शायद निफ्टी दिखाए। अब हमें ऐसा लग रहा है कि 21,850 जो ये ब्रीच हुआ है आज दिन में, एंड ऑफ द सेशन में हुआ था जस्ट लास्ट के 15 मिनट में, इसका मतलब आने वाले सेशन में शायद हमें थोड़ा सा और वापस से एक अटेम्प्ट लगाता हुआ दिखाई दे निफ्टी। अब हम देखें तो सर डाउ करेक्ट हो गया थोड़े, एक हफ्ते से हम बोल रहे हैं कि सर डाउ में थोड़ा कॉशन दिखाई दे रहा है और फाइनली जब डाउ करेक्ट हुआ तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाई दे गई निफ्टी के अंदर। तो ऐसा लग रहा था कि निफ्टी भी ज्वाइन करेगा डाउ की मूव, लेकिन आई थिंक गैप डाउन के बाद एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई फ्रॉम द बिगर पार्टिसिपेंट्स। अभी इसका एक ही रीज़न निकाल सकते हैं कि शायद ऐसा हो कि काफ़ी शॉर्ट पोजीशन पहले से ही बनी हो और सभी को लग रहा था एक डाउ के अंदर एक करेक्शन पेंडिंग है और जब वो करेक्शन आया फाइनली तो उसके बाद एक वो शॉर्ट्स कवर हो गए। अब आने वाले सेशन के लिए डेफिनेटली 22,125 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, लेकिन इससे पहले अगर अपॉर्चुनिटी लेनी है तो 21,860 इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है कल के सेशन में तो एक अपॉर्चुनिटी खुलनी चाहिए 21,925 और 21,980 की। ये दो लेवल पे हम फोकस कर सकते हैं। अब बायस फिर भी थोड़ा साइडवेज ही रहेगा, ठीक है। दो काउंटर एफएनओ साइड से हम देखेंगे जो अभी भी स्ट्रांग है और क्वालिटी स्टॉक है और लार्ज कैप स्टॉक भी है डेफिनेटली। लेकिन एक बार के लिए कैश स्टॉक के ऊपर जाने से पहले थोड़ा 2-3 दिन और हम वेट कर सकते हैं। अब रही बैंक निफ्टी की बात, तो बैंक निफ्टी ने लीड दिखाई और आईटी आज डाउन हो गया। तो आईटी जिस दिन ऊपर था उस टाइम बैंक निफ्टी काफी डाउन था। आज आईटी 2% तक 2-2.5% नीचे गया था, बट बैंक निफ्टी ने संभाले रखा। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी 46,100 के ऊपर चैलेंज कर रहा था लेवल 46,150 200। तो कल के सेशन में मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि इसके ऊपर बुलिशनेस नहीं बनेगा। 46,100 के ऊपर डेफिनेटली बनना चाहिए बैंक निफ्टी में भी, बट इसके अंदर एक हर्डल है जो आता है आपको 46,600 पे। अब एक काउंटर हमने बैंकिंग साइड से भी लिया है, बट पीएसयू बैंक्स जो एक एफएनओ पीएसयू बैंक्स निकल के आ रहे हैं बास्केट, उनके अंदर तेजी ज्यादा है कंपैरेटिव टू द कैश पीएसयू बैंक। कल भी हमने कहा था ये वीडियो में। आज हमने देखा है एसबीआई अच्छी खासी मूव दिखा रहा है। ओके, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें से हम बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर डिस्कशन करेंगे बाद में। तो 46,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो डेफिनेटली उसमें स्टॉक्स के अंदर जो पीएसयू स्टॉक्स है, पीएसयू बैंक्स है स्पेशली, वहां पे हम एक बार फोकस करेंगे। तो प्ले अगर बनना है इसके अंदर 46,200 के ऊपर 46,400 और 46,600 का प्ले बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। डाउन साइड के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि काफी चॉपीनेस है। अब बात करते हैं डाउ की। डाउ के अंदर एक फॉल देखने मिली और डाउ ने एक क्लियर सपोर्ट लिया है 38,000 का। 38,000 के नीचे कल नहीं गया था। अगर आज के सेशन में ये 38,000 तोड़ के 37,850 तक जाता है तो भी एक नॉर्मल कोर्स रहेगा कि इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो वहां तक पहुंच गया। अगर उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो एक बेरिश साइन दिखाई देगा हमें। अभी मिड कैप के अंदर भी रिकवरी थी, कल हैमर पैटर्न बना था। हैमर पैटर्न बनने के बाद उसका कंफर्मेशन अब आ जाएगा थोड़े टाइम में। 49,000 के ऊपर अगर निकले तो कंफर्मेशन है। अब 50,000 इतना पास है तो 49,000 टू 50,000 एक रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन मिड कैप के अंदर भी आज अच्छा रुझान देखने मिला।
अभी कल जो अमेरिका की गिरावट थी उसके अंदर सीपीआई नंबर्स का बड़ा हाथ था, वहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ के आया, इस वजह से अमेरिकन मार्केट ने थोड़ा रिएक्शन दिया, डाउन साइड मूव। अब मैं बॉन्ड यील्ड की बात करता हूँ दोस्तों। बॉन्ड यील्ड यहाँ पे ब्रेकआउट का अटेम्प्ट लग रहा था काफ़ी दिनों से, और हम कॉशियस भी इसलिए हो रहे थे कि बॉन्ड यील्ड एक ब्रेकआउट के वर्च पे और 4.25 के ऊपर निकल सकती है। वो निकल गई कल के सेशन के अंदर। अब इसका ये क्लियर इंडिकेशन निकलता है कि जो रेट कट अनुमान लगाए जा रहे थे कि 6 रेट कट होंगे, 6 से 4 हुए। अब देखते हैं हम, जैसे इन्फ्लेशन अगर बढ़ के आएगा तो वापस वो 4 के 2 होने में टाइम नहीं जाएगा, तो उस चीज़ को फैक्टर इन किया जा रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये भी अब 105 के आसपास आ गया है, तो कॉशन का मोड अभी भी ऑन ही है, और इसी कारण से 2 एफएनओ के काउंटर थोड़ा लॉन्ग बायस बन जाता है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर अभी भी बनी हुई है। अगर मैं ऑटो सेक्टर में देखूं, मारुति अभी भी होल्ड कर रहा है। टीसीएस की बात करूं तो आईटी डाउन है, लेकिन टीसीएस पकड़ के रखा हुआ है अभी भी, अब एक ऊपर का जो लेवल है। रिलायंस की बात करते हैं, क्लियर आज ब्रेकआउट है, तो रिलायंस हमारा दूसरा काउंटर होगा जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है आज, तो ये जो लार्ज कैप वाले काउंटर है ये अभी भी होल्ड करके रखे हैं, तो अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है तो इनके साथ जाना एक बेहतरीन विकल्प होगा। ब्रांड के अंदर इतना कुछ खास अभी तक बिहेवियर नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं, सच न्यूट्रल व्यू ही लेंगे यहाँ से। अभी रिलायंस का चार्ट अगर मैं बताऊं, अच्छा रिलायंस से पहले कल एसबीआई लाइफ बताया था, ओके, और ये 2% ऊपर ब्रेकआउट सून की तरह एक काउंटर एक्ट करेगा। अब ब्रेकआउट सून इसलिए हमने चूज किया था, मैंने आपको बताया भी था कि कंफ्यूजन का थोड़ा साइन है। डाउ अगर अगर वीक होगा तो यहाँ पे कुछ ट्रिगर ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो सेम वैसे बाय द वे डाउ कल नीचे गिर गया, उसके बाद इसके अंदर एक गैप डाउन हुई निफ्टी के ओपनिंग पे, लेकिन निफ्टी के साथ ये रिकवर नहीं किया, तो ये अपना एक टाइम लगा के रिकवर करेगा, क्योंकि मार्केट का फोकस अभी जो गिरी हुए पीएससी जो साइट था वहां पे था और लार्ज कैप पे था। अब रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस के अंदर असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आज के दिन देखने मिला। प्रीवियस सेशन के अंदर भी एक अटेम्प्ट हुआ था जहां पे प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर तो गया था, लेकिन क्लोजिंग नीचे हुई थी। आज के सेशन के अंदर हमें क्लोजिंग भी देखने मिली, तो अभी इसका जो साइकोलॉजिकल लेवल आता है अगला, वो 3000 के लेवल पे आ रहा है, वहां तक डेफिनेटली एक बार उम्मीद करेंगे। 2970 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उसके ऊपर जाने के बाद एक साइकोलॉजिकल लेवल का अटेम्प्ट होगा, और ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, तो आपको आइडिया है ही कि किस तरीके से ये काम करता है। अब दोस्तों रिलायंस का चार्ट क्लियर कट हायर है, हाई लो के साथ एक असेंडिंग ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, इस वजह से इसको हमने चार्ट स्टडी के लिए देखा है। और सेकंड जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे पीएसयू बैंक के अंदर तेजी है, एसबीआई वन वे ऊपर जा रहा है, कैनरा बैंक भी ऊपर गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा पीछे रहा है। काफ़ी अगर हम देखें पिछले 2 एक्सपायरी से अगर हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने उतना ज़्यादा अच्छा मूव नहीं दिया है अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट का जो ब्रेकआउट हमें देखने मिला वो थोड़ा चॉपी देखने मिला। वहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बन गया, सॉरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया था, उसके बाद मूव देखने मिली। ये करेक्शन के अंदर अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे आर्ली, तो आपको एक राइजिंग वेज भी दिखाई देगा। राइजिंग वेज टू चैनल आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसको सेलिंग प्रेशर तो दिखाई दे रहा था, लेकिन बायर्स अभी भी इसके अंदर इसको होल्ड करे हुए हैं। तो ब्रेकआउट अगर मिलता है इसके अंदर 272 का, तो एक अच्छा ऑप्शन होगा इस चॉपी एनवायरनमेंट में टू प्ले, ठीक है। 272, तो 2 चार्ट स्टडी की हमने, एक रिलायंस एक बैंक ऑफ बड़ौदा, अगेन दोनों एफएनओ साइड से हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग ही हैं। दोनों काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ क्लियर दिखाई दे रही है। जो 3 दिन काफ़ी वन वे फॉल देखने मिला था, उसके बाद भी इनमें स्ट्रेंथ है। फॉल का हिस्सा ज़रूर बने थे ये, लेकिन एक पैटर्न के अंदर है। इनके जो हाईज जो लोज है वो प्रोटेक्टेड है, इस वजह से इन पे प्ले आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आज डाउ कुछ 1-1.5% गिर जाता है तो थोड़ा कॉशन रख लेंगे, अदरवाइज डाउ अगर एक डोजी कैंडल भी बनाता है तो एक बार के लिए निफ्टी अटेम्प्ट जरूर मारेगा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।